हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है 2024 में आपके चक्रास का हाल क्या है। तो आप कहेंगे चक्रास क्या होते हैं और चक्रास को हम कैसे जानें कि हमारे चक्रों का क्या हाल है। तो उसमें से मैं बता देती हूँ, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। बेसिक चक्रास होते हैं आपके रूट, सैक्रल और सोलर। ठीक है, हार्ट चक्रा होता है मिड में और आपके अपर चक्रास होते हैं थ्रोट में, थर्ड आई में और क्राउन में। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगी कि रूट चक्रा आपका बेसिक चक्रा है जो कि आपकी जेनिटल्स में पाया जाता है। बाहर जहां भी मेल और फीमेल के जेनिटल्स हैं उसको बोलते हैं रूट चक्रा। सैक्रल चक्रा होता है आपका नेवल, जिसको बोलते हैं नाभि की जगह पे होता है सैक्रल चक्रा। सोलर चक्रा होता है जहाँ पे आपको डर लगता है, एंग्जाइटी, घबराहट जहाँ होती है पेट में, पिट ऑफ द स्टमक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे होता है सोलर चक्रा। हार्ट चक्रा यू ऑल नो हार्ट में होता है। ठीक है, अपनी चेस्ट के सेंटर में जो पार्ट है हार्ट, वहाँ पे होता है। थ्रोट चक्रा होता है आपका गले में, जिसको बोलते हैं विशुद्धि चक्रा। जितना भी कम्युनिकेशन है थ्रोट के थ्रू होता है। एंड थर्ड आई चक्रा होता है आपका जहाँ पे जेंट्स लोग टीका लगाते हैं और लेडीज लोग बिंदी लगाती हैं, वहाँ पे होता है थर्ड आई चक्रा, जो हम बोलते हैं ना शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, तो ये वो तीसरी आंख होती है। और ये है आपका क्राउन चक्रा। क्राउन यानी कि ताज, जहाँ पे राजा लोग ताज पहनते थे, यानी कि इसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्रा। सहस्त्रार चक्रा जहाँ पे छोटे बच्चों की तालू जहाँ पे होती है ना, जो सॉफ्ट सा पार्ट होता है उनके क्रेनियम में, उनकी खोपड़ी में कहीं ना कहीं, तो उसको बोलते हैं क्राउन चक्रा। सो आज देख लेते हैं कि आपके चक्रास का क्या हाल रहने वाला है 2024 में, क्योंकि जैसे आपके चक्रास होंगे वैसा ही आपका ओरा होगा और जैसा आपका ओरा होगा वैसी ही लाइफ में आप लोग सिचुएशंस कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। सो ये सारा का सारा चक्रों का ही खेल है। तो देख लेते हैं, इसमें हम कार्ड्स को अभी देख लेते हैं क्या क्या कार्ड आए हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, गुड। एंड 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी गड़बड़ है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, ये ठीक है, ये अच्छा है। ओके, 6 ऑफ कप्स थ्रोट चक्रा में अच्छा है। एंड थर्ड आई के लिए कार्ड आया है, नो इट इज नॉट गुड, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके अगर 7 चक्रास की मैं बात करूं तो यहाँ पे से जो जहाँ पे गड़बड़ है जिन चक्रास में 2024 में मेरे सोल ट्राइब में, कलेक्टिव और जनरल ये रीडिंग है, हो सकता है सबके लिए पर्टिकुलर यही चक्रास पे काम करने की ज़रूरत ना हो। सो यहाँ पे गड़बड़ आई है सैक्रल चक्रा में और सोलर चक्रा में, और यहाँ पे गड़बड़ आई है थर्ड आई चक्रा में। और ये जो गड़बड़ यहाँ आई है ये ज़्यादा मेन गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये आपके ना बेसिक चक्रास हैं, ये जो 3 हैं ये बेसिक चक्रास हैं और हार्ट चक्रा के साथ मिलके ये लाइफ की सारी मैनिफेस्टेशंस करते हैं। लाइक आप कहेंगे कि आपको एक ड्रीम जॉब चाहिए, तो उसमें ये 3 और ये चौथा चक्र, ये 4 चक्र ही उसमें आपकी हेल्प करते हैं। आप कहते हैं मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो इन 4 चक्रास की वजह से ही है। आप कहते हैं मेरे पास रुपया पैसा कम है, या मेरे पास पैसा आता है तो टिकता नहीं है, या मैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी बना नहीं पाता हूँ या नहीं पाती हूँ, तो ये 4 चक्र ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जितनी भी कंसीविंग की प्रॉब्लम है, आजकल लेडीज़ को कंसीविंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, सो ये चक्रा ब्लॉक है, यहाँ गड़बड़ है। जितनी भी लड़कियां हैं आजकल टीनेजर में, 80 से लेके 85%, 90% तक सभी को पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई है। यानी कि पीसीओडीज तो ऐसे हो गए हैं कि थोक में हो गए हैं, हर किसी को पीसीओडी हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ना हमारा सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो रहा है, और इसीलिए ये मेरे सोल ट्राइब में आया है। क्योंकि आजकल लेडीज़ को, लड़कियों को पीरियड्स की इतनी प्रॉब्लम है, पीसीओडीज की इतनी प्रॉब्लम है, पीसीओएस है और कंसीविंग के रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम आ रही है। और ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ही कार्ड नहीं आया है, मेरे सोल ट्राइब में जेंट्स और लेडीज़ इक्वली हैं। इवन आजकल जेंट्स को भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब स्पर्म काउंट कम हो गया है, या और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं।
तो जितना भी प्रोक्रिएशन से रिलेटेड प्रोग्राम है ना, जितना भी मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पैदा करती है उसको बोलते हैं प्रोक्रिएशन। तो ये सारा इस चक्र के थ्रू होते हैं। आपके जितने भी जैसे यूट्रस है, लेडी के लिए यूट्रस एंड ओवरी, आपके सैक्रल चक्र उसको गवर्न करते हैं। जेंट्स में जैसे हो गई है क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड वगैरह होती है, और एक और चीज़ होती है प्रोस्टेट, हाँ वो सब इसी जगह पे होती है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना मैं देख रही हूँ कि जिनका भी 2024 में ना मेरे सोल ट्राइब में सैक्रल चक्र के ब्लॉकेज की वजह से ना ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे होंगी। जिसे को बोलते हैं जी प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो गई है, और स्पर्म काउंट कम हो गया है, और मतलब प्रोक्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा PCODs हो गया है, वेट गेन हो गया है, हाँ क्योंकि जब ओवरी अपना काम अच्छे से नहीं करती है तो बॉडी में ना वाटर रिटेंशन होने लगती है, यानी कि पानी भरने लगता है, तो उससे वेट के इश्यूज आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चक्र आपका ब्लॉक है। और अब ये चक्र तो मैंने बोला ब्लॉक है, और उसके मेडिकल सिम्टम मैंने आपको बताए, लेकिन इसके इमोशनल सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं, सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है या नहीं है, आप इस रीडिंग के अलावा भी ओवरऑल कैसे पता लगाएं कि हाँ ये मेरा ब्लॉक है। अब मैंने आपको बोल दिया ये आपका ब्लॉक है, तो आप क्या मान लेंगे कि हाँ ब्लॉक है। तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, वो आपने देखने हैं कि पर्टिकुलरली वो सिम्टम्स आपके अंदर हैं या नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिनको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील ना होती हो लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी फील ना होना सैक्रल चक्र को ब्लॉक करता है, या फिर सैक्रल चक्र के ब्लॉक होने से सेफ्टी और सिक्योरिटी फील नहीं होती है। ये एक बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, बात एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। कि लाइफ में सेफ्टी सिक्योरिटी फील ना होना, एक अनजाना डर लगा रहना, हाँ कि कुछ हो जाएगा, कल का क्या होगा, और कल को कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा, मतलब 24 घंटे दिमाग में ना कल के बारे में कुछ अजीबोगरीब और नेगेटिव ख्याल ही बने रहना कि कल हम खाएंगे क्या, कल हम रहेंगे क्या। हाँ ये सब मन का खेल है, और ये सब जो साइकोलॉजिकली जो मन में चलते हैं ना विचार, ये ही सैक्रल चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। या ये कहें कि अगर किसी का सैक्रल चक्र किसी वजह से ब्लॉक है, सो उस तरह के विचार उस इंसान में ज़्यादा होंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। सो इस तरह के सिम्टम होते हैं सैक्रल चक्र की वजह से। अब रूट चक्र के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये आपका ठीक है, ओपन है और बैलेंस्ड है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। और रूट चक्र के जो होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, अगर रूट चक्र बैलेंस है तो आपको ना सेफ्टी सिक्योरिटी भी फील होती है, और आपको कनेक्टेडनेस फील होती है, और आपको डर नहीं लगता है, आपको अनजाने डर नहीं लगते हैं, और आप ग्राउंडेड होते हो, कहीं ना कहीं सबके साथ मिल के चलते हो और ग्राउंडेड रहते हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन आप नहीं होते हो, ज़मीन पे चलते हुए, ज़मीन पे काम करने वाले हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान होते हो। तो रूट चक्र का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर रही हूँ कि 2024 में इसकी हालत तो मुझे ठीक लग रही है, बट आई एम वरीड अबाउट सैक्रल चक्र। यहाँ पे गड़बड़ है, और ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि में प्रॉब्लम करता है। तो प्रोक्रिएशन भी दो तरह की होती है, एक तो आपने बेबी को प्रोक्रिएट किया, हाँ आप ह्यूमन बीइंग है, आपने ह्यूमन बीइंग एक नया बनाया, वो एक मैनिफेस्टेशन है, वो एक प्रोक्रिएशन है। लेकिन आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस डालते हैं, वहां से आपने पैसा बनाया, दैट इज ऑल्सो प्रोक्रिएशन। आपने कोई नया आइडिया आपको आया, आपने उस आइडिया पे काम किया, आपने वहां से कुछ अर्न किया, गेन किया, दैट इज ऑल्सो प्रोक्रिएशन। सो जब सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो आपकी हर तरह की प्रोक्रिएशन पे ये असर डालता है। हो सकता है आपको ड्रीम जॉब ना मिल रही हो, आप बेबी प्लान ही ना कर रहे हो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो, ठीक है। हो सकता है आप अभी मैरिड ही ना हो, बेबी का आपके लिए कोई इशू ही ना हो, अभी आप कोई ड्रीम जॉब चाहते हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू में बार बार रह रहे हैं, ठीक है। आपसे कम क्षमता वाले लोगों को लिया जा रहा है, आपसे कम पढ़े लिखे लोग आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका सैक्रल चक्र ब्लॉक नहीं है, वो जो भी चाहते हैं इन 4 चक्रों की वजह से अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। फिर आई बात सोलर चक्र की। सोलर चक्र कहीं ना कहीं आपको पिट ऑफ स्टमक में होता है, और आपको ना एंग्जाइटी फील कराता है, डर फील कराता है। वो वाला चक्र आपने देखा होगा कि मेरे पेट में ना बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहा है, हाँ। तो वो जहाँ पे बटरफ्लाईज उड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर चक्र। और सोलर चक्र का भी हाल यहाँ पे बहुत अच्छा मैं नहीं देख पा रही हूँ,
कहीं ना इसमें जैसे कि सैक्रल चक्रा पे कहीं ना कहीं आप होपलेस हो गए हैं कि जो है उसको भी देख नहीं पा रहे हैं। इसमें मोस्टली सैक्रल चक्रा पे मैं देख रही हूँ कि जो आपको लाइफ ने दिया है आप वो नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि आपने एक जिद पकड़ी हुई है कि जो मुझे चाहिए था मुझे वही चाहिए था, जो तुमने मुझे दिया है उसको तो मैं देखूंगा ही नहीं। सो आप लोगों को मैं यहीं पे गाइड करना चाहती हूँ कि इस चक्र को खोलने के लिए ना सबसे पहले आप सुबह उठ के ना 5 मिनट अपने आप को दें और 5 ब्लेसिंग्स लिखें अपनी लाइफ की। 5 ब्लेसिंग्स, छोटी सी ब्लेसिंग की मेरे पास साफ पीने का पानी है, मेरे पास ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, बिछाने के लिए कपड़े हैं, मेरे पास एक बेड है, मेरे पास सर छुपाने के लिए एक छत है, कुछ भी, मेरे पास 2 वक्त का खाना है। जैसी मर्जी आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन हो, इस तरह की चीज़ें तो डेफिनेटली आपके पास होंगी। सो जहाँ पे आप हैं, बिलोंग करते हैं, वहीं से लिखना शुरू करें और धीरे धीरे ये ओपन अप होगा जब आप देखेंगे कि लाइफ ने आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दी हुई हैं। लाइक आपके पास 2 हाथ हैं जिससे आप लिख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत लोगों के पास हाथ नहीं है, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है तभी आप लिख पा रहे हैं। हाँ, आप पढ़े लिखे हैं तभी आप लिख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारे लोगों का दिमागी संतुलन ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम कर सकें। सो जिस तरह से आप लिखना शुरू करेंगे ना और उन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे जो भगवान ने डिवाइन ने आपको ऑलरेडी दी हुई है, सो कहीं ना कहीं आप इस चक्रा को खोल पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सोलर चक्रा की बात करेंगे तो ये वो चक्रा है, आपके केस में कुछ इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे कि ये लाइक आपको ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, आपका ना फ़ायदा उठाया गया है, बिट्रे किया गया है आपको। उन चीज़ों की वजह से सोलर चक्र आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो गया है। मतलब आप किसी ऐसे टॉक्सिक टाइज में रहे हैं, आपके आसपास के ही लोग रहे हैं ये जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया है, आपको अकेला छोड़ दिया है कहीं ना कहीं, और आपको मतलब डिमोरलाइज्ड फील कराया है और आपको बताया है कि यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। सो इन सब चीज़ों की वजह से ना ये सोलर चक्र आपका ब्लॉक हुआ है। तो इसके लिए है कि इसके लिए भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेयर कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं और थोड़ी गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। हार्ट चक्र की अगर हम बात करेंगे तो हार्ट चक्र का यहाँ पे ठीक है, हार्ट चक्र ठीक चल रहा है और ये अच्छी बात है कि हार्ट चक्र ठीक चल रहा है, बिल्कुल सॉलिड है और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग्स के लिए आपका हार्ट तैयार है। यानी कि 2024 अगर आपको कह रहा है कि काम करो तो येस, यू आर रेडी फॉर दैट। आपको सिर्फ अपने इन 2 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है और हार्ट चक्र आपका परफेक्टली वेल है, यानी कि आपने लोगों को माफ़ कर दिया है, कहीं ना कहीं खुद को भी माफ़ कर दिया, आपने अपने हार्ट की हीलिंग कर ली है। और थ्रोट चक्र आपका ठीक है गाइस, बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी अंदरूनी बातों को, अपनी अनकही बातों को भी आप बड़े अच्छे से 2024 में कहते हुए मुझे दिख पा रहे हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र आपका बिल्कुल ठीक है और मुझे ढेर सारा कम्युनिकेशन करते हुए आप दिख रहे हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र एक्टिव है। और आप में से बहुत सारे लोगों को मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप ना ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ आपको बोलना पड़ रहा है और आप बोलने के थ्रू, और बहुत सारे लोग हैं लिखने के थ्रू, यानी कम्युनिकेशन, लिखना और बोलना कम्युनिकेशन ही है ना। और बहुत सारे लोग आर्टिस्टिक वे में कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो 2024 में बड़ा अच्छा सा चांस है कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत अच्छा कुछ अपनी लाइफ में बना सकते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र बिल्कुल एक्टिव है। अब बात आती है थर्ड आई चक्रा की, और थर्ड आई चक्रा पे जो कार्ड आया है दैट इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स। सो 9 ऑफ सोर्ड्स क्या कार्ड होता है? ये ना एक सोर्ड्स होती हैं हमारे मन के विचार, ये कोई असल परिस्थिति नहीं होती है। जैसे वॉन्ड्स हैं, वॉन्ड्स एक असल परिस्थिति है, यानी कि अगर वॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन ये है 9 ऑफ सोर्ड्स तो हम कहेंगे ऐसा या तो पास्ट में था या आपके मन में इस तरह के विचार हैं, या तो पास्ट में था या आपके मन में सिर्फ इस तरह के विचार हैं, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा पे ना, थर्ड आई चक्रा वैसे भी आपके देखिए ना ब्रेन का हिस्सा है, थर्ड आई ब्रेन का हिस्सा है, तो ब्रेन में चलते हैं विचार। सो कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आपके मन में हैं और अपना पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स इस तरह का शिकार मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। सो 2024 में ना क्योंकि ये सिचुएशन नहीं है और इसको ब्लॉक तो मानेंगे, ब्लॉक तो है, लेकिन सिचुएशन आपके पक्ष में इसलिए है कि आप इसे ओपन अप कर सकते हैं, अपने थॉट्स को अपने ही थॉट्स से काट के
इसको ओपन अप कर सकते हैं। देन कार्ड आया है क्राउन चक्रा के लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड होता है जिसमें कहीं ना कहीं ना लोगों की कोलैबोरेशन के थ्रू और लोगों के सहयोग के थ्रू और टीम वर्क के थ्रू आप लाइफ में ना बहुत कुछ पाते हैं। सो 2024 क्योंकि आपकी क्राउन की एनर्जी है और क्राउन की एनर्जी सबसे बड़ी होती है, जो क्राउन चक्रा की एनर्जी है वही बह के सब जगह आती है। सो क्राउन चक्रा में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मैं देख पा रही हूँ। टीम वर्क करेंगे आप, ढेर सारा कोलैबोरेशन में काम करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे और ढेर सारा अच्छा सा ना जैसे कह रहे हैं ना समाज में अपना रुतबा बनाना, तो आप रुतबा बना पाएंगे 2024 में क्योंकि क्राउन चक्रा आपका बिल्कुल ठीक है। सो मैंने ये ब्रीफ में आपको 7 चक्रास का आपका हाल बताया है 2024 में और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे, ठीक है। जो चक्रास मैंने बताए हैं ब्लॉक्ड हैं उनके मैंने सिम्टम्स भी बताए हैं साथ साथ में। सो आप देखिएगा मेरी बात को फॉलो करने से पहले कि उस तरह के सिम्टम्स आप में हैं या नहीं है, चाहे वो फिजिकल सिम्टम है चाहे वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, और उसके बाद ही ऑन कीजिएगा इस रीडिंग को। रीडिंग कैसी लगी मुझे लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, और अगर आप इस तरह का स्टफ, इस तरह की वीडियोज़ फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।